श्री जी स्टेनो वृंदावन, जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्रिका अंक 31, प्रतिलेखन संख्या 1, गति 80 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, यद्यपि स्वतंत्रता के बाद हमारा देश एक दिन तो क्या 1 घंटे भी प्रधानमंत्री से वंचित नहीं रहा, लेकिन ऐसे मौके भी कई बार आए हैं जबकि प्रधानमंत्री की तलाश न सिर्फ जनता को रही है बल्कि राजनेता और राजनीतिक दलों को भी रही है। बराम आज ऐसा ही एक मौका फिर आ पड़ा है, जबकि एक प्रधानमंत्री को अपदस्थ करने और दूसरे प्रधानमंत्री की तलाश करने की कोशिश करीब करीब एक साथ की जा रही है। बराम विरोधी दलों का कहना है कि दूसरे या वैकल्पिक प्रधानमंत्री की तलाश इतनी आवश्यक नहीं जितनी कि वर्तमान प्रधानमंत्री को अपदस्थ करना। बराम मीडिया के इस प्रश्न के उत्तर में हर विरोधी राजनेता ने अपने जवाब में यही कहा है कि वैकल्पिक सरकार या प्रधानमंत्री की तलाश की कोशिश उनकी प्राथमिकता नहीं, बल्कि प्राथमिकता यह है कि वर्तमान प्रधानमंत्री या सरकार को कैसे गिराया जाए। बराम पैरा वर्तमान प्रधानमंत्री और भावी प्रधानमंत्री को लेकर संविधान विशेषज्ञों के बीच भी बहस छिड़ गई है या फिर छेड़ दी गई। बराम जैसे कि अन्य विशेषज्ञों में मतभेद होते हैं, वैसे ही संविधान विशेषज्ञों के मतभेद भी जनता के समक्ष प्रस्तुत किए गए। बराम ऐसा अन्य देशों में भी होता है या नहीं, यह तो वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी या फिर राजनेता ही जाने लेकिन हमारे देश में यह सब पिछले कुछ वर्षों से देखने को मिल रहा है। बराम इसका मतलब यह नहीं कि ये विशेषज्ञ इससे पहले हमारे देश में उपस्थित ही नहीं थे, लेकिन इन विशेषज्ञों के विशेष ज्ञान की आवश्यकता हाल ही में कुछ वर्षों से आ पड़ी है। बराम पैरा जब कभी कोई सरकार गिरती है या गिराई जाती है या फिर लोकसभा में संख्या की गिनती का अभ्यास किया जाता है, तो इन संविधान विशेषज्ञों के ज्ञान की गहराई की तह में जाने की एक परंपरा बन गई है। बराम केंद्रीय राजनीति की वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे कोई 4-5 संविधान विशेषज्ञों की राय ली गई। बराम संविधान विशेषज्ञ का कहना था कि जब संसद का सत्र चल ही रहा है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को सरकार से बहुमत साबित करने का सुझाव या आदेश नहीं देना चाहिए। बराम दूसरी ओर अन्य विशेषज्ञ का कहना था कि यदि प्रधानमंत्री को वास्तव में बहुमत
प्राप्त है तो फिर उसे साबित करने में नुकसान भी क्या है बलराम। इससे जनता का विश्वास सरकार में और ज़्यादा बढ़ेगा बलराम। धन्यवाद। श्री हरदास।